अक्सर हम जब लोगों से मिलते हैं और जब बातचीत आगे बढ़ाते हैं तो हम लोगों से पूछते हैं ना कि आप कहाँ से हो, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आप कौन से बिजनेस में हो। ये बात सुनकर सामने वाला व्यक्ति आपको अपनी पूरी जानकारी देता है, वो कहाँ से है, वो क्या जॉब प्रोफाइल है उसकी, वो कौन से बिजनेस में है, वो सारी जानकारी आपको दे देगा। लेकिन वो एक सक्सेसफुल और एक कामयाब बिजनेसमैन है तो वो बहुत प्राउडली और बहुत कॉन्फिडेंटली अपने बिजनेस की काफी से अधिक जानकारी भी देगा। क्यों ना देगा? इतना उसने मेहनत से अपने बिजनेस को एक एसेट की तरह क्रिएट किया है तो कॉन्फिडेंट तो आएगा ही बात करने में। आज का ये जो मेरा वीडियो है उन सब बिजनेसमैन के लिए है जिन्होंने अपने कंपनी में या अपने बिजनेस में एक ऐसे की पर्सन की वजह से अपने बिजनेस की ब्रांडिंग, मार्केटिंग या प्रॉफिट एक लंबे दौर तक एक अचीव किया हुआ अपने बिजनेस की ग्रोथ को। उन लोगों को की मैन या की वुमेन कहा जाता है बिजनेस का। शायद वो आप भी हो सकते हो। अगर आप खुद का आपका एक बिजनेस है और ये सब चीज आप खुद कर रहे हो तो आप अपने कंपनी के की मैन हो सकते हो, या तो आपके कंपनी का सीईओ हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, स्ट्रैटेजी मैनेजर हो सकता है, ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर पूरी कंपनी डिपेंडेंट है इनकम के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रैटेजीज के लिए या ब्रांडिंग के लिए। ऐसे लोगों को की मैन या की वुमेन कहा जाता है। अभी ये जो की मैन होता है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है हर एक बिजनेस में। और अगर एक बिजनेस और एक कंपनी इनका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है जिसका प्रीमियम वो अपने कंपनी के बिजनेस अकाउंट से पे करती है, ऐसे इंश्योरेंस को की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब है कि कंपनी के बिजनेस अकाउंट से की मैन का, सामने वाले व्यक्ति का जिसके ऊपर कंपनी डिपेंडेंट है, उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा जाए तो ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी को की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है। अब ये हाईली रिकमेंडेबल है हर बिजनेस में कि अगर उसके बिजनेस में एक या एक से अधिक की मैन है तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बहुत जरूरी है, यानी कि की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर हम रिस्क कवर की बात करें कि कितना रिस्क कवर होना चाहिए, तो इसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि की मैन का इनकम का 10 टाइम्स वो एप्लीकेबल है रिस्क कवर के लिए, यानी कि कंपनी उसका रिस्क कवर उसके इनकम का 10 टाइम्स ले सकती है। सेकंड, 3 टाइम्स एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट, 3 साल का 3 टाइम्स एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट 3 टाइम्स, पिछले 3 सालों का, उस पर भी रिस्क कवर डिपेंड है। नेक्स्ट, 5 टाइम्स एवरेज नेट प्रॉफिट, फिर से सुनिए, 5 टाइम्स एवरेज नेट प्रॉफिट पिछले 3 सालों का, इस पर भी रिस्क कवर डिपेंडेंट है। आपने अगर अपने कंपनी में की मैन रखा है तो उसका इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके कंपनी के लिए ही बेनिफिशियल है, ये आपके बिजनेस को, आपके कंपनी को प्रोटेक्ट करेगा उसका रिस्क कवर। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कितना रिस्क कवर होना चाहिए वो तो आप सबने सुन लिया। उसके साथ साथ जैसे कि इसका प्रीमियम कंपनी अपने बिजनेस अकाउंट से पे करती है तो इसका टैक्स बेनिफिट, इनकम टैक्स का बेनिफिट, यस डेफिनेटली कंपनी को ही मिलता है। कितना? अंडर सेक्शन 37(1) इनकम टैक्स में जितना उसने प्रीमियम भरा है वो उसे एज अ बिजनेस एक्सपेंस में बताकर इनकम टैक्स बेनिफिट ले सकता है। ये बहुत से लोगों को ये सब चीजें नहीं मालूम है, इसलिए आज वीडियो के माध्यम से ये सब चीजें आप सबके सामने में लेकर आई हूँ। नेक्स्ट है कि कुछ इसमें ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं जो जानना बहुत जरूरी है। उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि की मैन इंश्योरेंस में अगर की मैन की डेथ हो जाती है, की मैन की अगर डेथ हो जाती है तो उसका जितना भी इनकम, उसका रिस्क कवर का पैसा है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी को ही मिलेगा, उसके फैमिली को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम कंपनी पे कर रही है अपने बिजनेस अकाउंट से अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसका रिस्क कवर का पैसा, अनटाइमली डेथ में पैसा कंपनी को ही मिलता है। उस पैसे से कंपनी अपनी स्टेबिलिटी मैनेज कर सकती है और साथ ही शॉर्ट टाइम में स्टेबिलिटी मैनेज हो जाती है और आगे के दिनों के लिए वो एक स्किलफुल की पर्सन को भी रख सकती है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट था की मैन इंश्योरेंस। इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डिंग्स की, कि की मैन का अगर इतना ही शेयर होल्डिंग है तो ही वो एलिजिबल है उस इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। पहला, उसका 51% तक का ही शेयर होल्डिंग कंपनी में होना चाहिए। एक की मैन का 51% तक का अगर शेयर होल्डिंग है तो ही वो एलिजिबल है इस पॉलिसी के लिए। नेक्स्ट, उसका और उसकी फैमिली का 70% तक का ही शेयर होल्डिंग होना चाहिए तो ही वो एलिजिबल है इस पॉलिसी के लिए।
सो आज देखिए मैंने कितनी छोटी छोटी चीजें बताई है, शायद बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी है, नहीं भी जानते हैं। तो लेकिन आप बिजनेसमैन हैं तो इस कीमैन इंश्योरेंस के बारे में जानिए और अपने बिजनेस को जरूर प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये आपका बिजनेस है, आपकी कंपनी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आपके एम्प्लॉइज है वो आपके कंपनी के बहुत बड़े एसेट्स है, जैसे सीईओ, पार्टनर्स, डायरेक्टर, सीनियर सेल्स पर्सन, जिसके ऊपर पूरी कंपनी चल रही है। तो आप जल्द से जल्द अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कीजिए, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए। धन्यवाद।